वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करेंगे सीटेट लेवल 2 का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2018 में हुआ था। कुछ एसएसटी के क्वेश्चन हैं जो आज की क्लास में सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ बीसापुर में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार, आजाद शत्रु, महावीर, प्रसन्नजीत। तो इसके जो मगध महाजनपद के जो पहले शासक थे वो थे हमारे बिंबिसार। जो इनका राज्यकाल रहा था वो 544 से 492 तक रहा था। जो इनकी फर्स्ट जो पहले कैपिटल थी वो इनकी गिरिवज्र थी। बाद में यह अपनी कैपिटल को उठाकर पाटलिपुत्र ले गया था। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की ट्रिक है BDS। बी से हमारा जब बुद्ध, डी से हो जाएगा धम्म और एस से हो जाएगा हमारा संघ। तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं, अहिंसा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा विधायक सदस्य। जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? राष्ट्रपति या एकात्मक, राष्ट्रीय संघीय, संसदीय या एकात्मक, राष्ट्रपति या संघीय। तो संसदीय या संघीय, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित है? 47, 74, 48, 84। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का समाप्त किया गया था। जो अस्पृश्यता का वर्णन है वो आर्टिकल नंबर 17 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इन्होंने नहीं है, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? जाति, वंश, शारीरिक विकलांगता या फिर लिंग। तो जाति अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो जो मुख्यमंत्री है हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, उसको करता है हमारा राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल को नियुक्त करता है हमारा राष्ट्रपति। आर्टिकल 155 के द्वारा राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और जो राज्यपाल की जो अवधि होती है वो हमारी होती है 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद और विधायक, मंत्रियों की परिषद या मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री का चुनाव मंत्रियों की परिषद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर गृह मंत्री। राज्यपाल को भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद, उन्होंने पूछा है 2014 के बाद जो वर्तमान लोकसभा वो कौन सी है? 15वीं, 16वीं, 13वीं या फिर 14वीं। तो 2014 के बाद ये हमारी 16वीं लोकसभा थी। 2019 के अनुसार अगर हम बात करें तो अभी हमारी 70वीं लोकसभा चली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 2018 का ये हमारा पेपर है। तो 2018 के अकॉर्डिंग पहले हमारा रामनाथ कोविंद था। रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति थे। लेकिन अभी 25 जुलाई 2022 को 15वीं राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू बन गई है जो वर्तमान में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? उन्हें नहीं पूछा है। राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा। तो सरकार का ढांचा इसमें नहीं। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा का
अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? टी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बी सीतारमैया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। जो सी राजगोपालाचारी थे वही हमारे भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कार्यरत निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? नेक्स्ट जैसे ऑप्शन हमारा, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित सरकार और राज्य सरकार और सरकारी स्थानीय सरकार निकाय। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हमारे भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करती, केंद्र सरकारें और राज्य सरकार, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? अलवर्दी खान, बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान या नादिर शाह? तो मुर्शिद कुली खान थे जिससे धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी या फिर बेंटिक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था? उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की आवश्यकता थी। ये किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, रिपन या फिर कैनिंग? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो नाना साहेब ने खुद को कहा था पेशवा। कानपुर के जो शासक थे नाना साहेब, उन्होंने खुद को पेशवा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना? तो कारखाने की बात है, तो कारखाने की बात हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एजुसेट से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द एजुसेट? एक सुदीर्घ जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। तो एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, ए मैन मेड इंडियन सैटेलाइट हमारा को क्या था? एजुसेट। नेक्स्ट हमारा, पंचवाणी और बीजक में किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया? तो कबीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? चालुक्य काल, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल या राष्ट्रकूट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संगठन उपनिषद में आस्था रखता था? इन्होंने बोला कि संगठन उपनिषद में आस्था रखने वाला सत्यशोधक समाज, सेवा समाज, ब्रह्मा समाज या? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मा समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा, वायु तापमान, वेग या वायु दाब? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वायु दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? यह हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ये चारों परत बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, तापमंडल, मध्यमंडल। इसकी एक वीडियो है इन चारों को याद करने की, एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर के नाम से है, ट्रिक करवा रखी है आप चैनल पर वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक रूप से बाह्य परत तक पहचानिए। आंतरिक से बाह्य, तो पहले हमारी भूपर्पटी आएगी, फिर मेंटल, फिर बाहरी क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड, ऐसे क्रमानुसार। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो ये लघु ज्वार भाटा दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विशार्प, चाप, झील, तटबंध, बाढ़ का मैदान। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 विशार्प हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े तथा दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन उपयोगी है? सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग या रेल मार्ग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी, मानव भूगोल, नगरीय भूगोल या फिर जैव भूगोल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानव भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। सूर्य गुजरात में सूर्य अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद, ये हमारा बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, बट आर हमारा फॉल्स है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन या फिर प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, पिस्सीकल्चर, सेरिकल्चर या विटिकल्चर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तालाबों में मछली का प्रजनन, पिस्सीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थल का एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? द्वीप, खाड़ी, जल संधि या फिर स्थल संधि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? इन्होंने आकार में सबसे छोटा महाद्वीप पूछा है। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो यूरोप हमारा आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पहले हमारा हिस्ट्री हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स। तो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? अनुकरण, निगमनात्मक, निपुणात्मक अधिगम, व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यानात्मक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए कथन ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जैसे जो आलोचनात्मक सोच है वो हमारी धारणाओं का निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग के विस्तार को बढ़ावा देती है। या दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझना, दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझना ही क्यों है। तो ए और बी दोनों सत्य हो जाएंगे। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक आंकड़े। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार होता है? प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और तृतीयक तीनों। समाचार पत्रों में मौसम की जानकारी तो प्राथमिक और तृतीयक दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? आधुनिक, अनन्य, विशेष या समावेशी। जो सीखने में जो सक्षम विद्यार्थी नहीं हैं वो अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, तो वो समावेशी शिक्षा, सभी को समान शिक्षा, समावेशी मतलब समान शिक्षा दी जाए। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक की पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। J.H. Bill, J. Piaget, C.L. Ogden, Purcell। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.H. Bill।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दे। तो छात्रों को बहस में और चर्चाओं में तो लगाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, उन्होंने व्यक्तिगत परियोजनाएं दी, ये भी नहीं होगा। काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित जो सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तरक्की करने का प्रयास करती है उसे क्या कहते हैं? बुद्धिमान सोच है, मूढ़ सोच, आलोचनात्मक या फिर जटिल सोच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुद्धिमान सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पौधों और खनिज, स्लेट, पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, सबसे पुराने पांडुलिपियाँ लिखी गई थी। द अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन। तो ये हमारी लिखी गई थी ताड़ पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? नवपाषाण, महापाषाण, पुरापाषाण या मध्यपाषाण। तो पुरापाषाण काल की अवधि लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए जाते हैं, तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा नगर की सबसे बड़ी संख्या में मिले? तो गुजरात में सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? जो ऋग्वेद है वो संस्कृत भाषा में थी। प्राकृत ब्राह्मी लिपि, तो संस्कृत भाषा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।